हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे कुछ एसेट मैनेजमेंट वाले स्टॉक्स की। देखिए एसेट मैनेजमेंट आप देख रहे होंगे कि इंडिया के मार्केट ने पिछले कुछ सालों में क्या ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है। हर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। ये इंडियन मार्केट में आप देख पा रहे होंगे पिछले 3-4 सालों में पोस्ट कोविड क्या ज़बरदस्त रैलीज अलग अलग स्टॉक्स में आपको देखने को मिली। जरा सोचिए उन कंपनीज की जो दबा के मतलब भर भर के स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं। उनमें जैसे मैं कहूँगा एग्जांपल LIC का नाम है। देखिए वो किस तरीके से पेशेंस रखते हैं, किस तरीके से अपने एसेट को मैनेज करते हैं और उसके बाद इस तरीके से रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए डिटेल में कुछ समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे प्राइस सेक्शन के माध्यम से एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपको बताए जाते हैं बिल्कुल लेमन वाली भाषा में, और बाकी 90% का काम आपको प्रैक्टिस के थ्रू करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार कहते हैं कि ब्रेन को ट्रेन करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रैक्टिस की। ब्रेन तक डाटा पहुंचाना है ताकि ब्रेन चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए और साथ में अपने आप एनालाइज कर पाए। इसलिए ब्रेन तक मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम चार्ट्स आप कैसे पहुंचा सकते हो? प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और उससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे। जब एसेट मैनेजमेंट की बात आ रही है तो HDFC ग्रुप का अगर आप देखोगे, बड़ा नाम है। आप ये देखिए इसके पास किस तरीके के एसेट्स हैं। HDFC ग्रुप के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC बैंक, ये ढेर सारी कंपनीज। अगर आप पूरा एसेट इनका देखो तो सबसे बड़ा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, अगर आप और देखते हो जैसे ICICI ग्रुप है, कोटक महिंद्रा ग्रुप है, SBI ग्रुप है, इनके ढेर सारे देखिए एसेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से है ना। और ऊपर से सरकार की जब आप बात करोगे तो यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके कितने लाख करोड़ के एसेट्स हैं आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा खासा नंबर, अच्छा खासा वैल्यू आप देखिए। तो HDFC ग्रुप के पास दबा के स्टॉक्स हैं। अब आपको यार कौन से स्टॉक्स है, देखिए हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो HDFC ग्रुप के पास अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस का खुद का मालिक है ग्रुप। HDFC एसेट मैनेजमेंट, पहले तो HDFC वाली कंपनी जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके पास ICICI बैंक के भी देखिए। आप ध्यान से देखें, HDFC जो ग्रुप मैनेज करता है, ICICI बैंक के 20,000 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं, देख रहे हो। NTPC के, इन्फोसिस के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय एयरटेल के, एक्सिस बैंक, L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देखिए कोल इंडिया, PFC, HCL टेक्नोलॉजीज। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से कड़ी कंपनीज अगर आप देखोगे तो ये सब में HDFC एसेट मैनेज कर रहा है। देखिए इतने सारे शेयर्स इसके पास है, देख रहे हो ना। अब ये जब स्मॉल कैप की दुनिया में आते हो तो वोल्टास जैसे शेयर देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर, और नीचे आओ तो और छोटे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के अब देखिए रेड टेप में भी 364 करोड़ का, बियर क्रॉप साइंस आप देख सकते हो। मतलब ढेर सारी, बाटा इंडिया, VST इंडस्ट्रीज आप देखोगे किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और उसके बाद किस तरीके से इनको, इनके ऊपर डिटेल, इवन TV टुडे नेटवर्क का भी इनके पास डिटेल्स हैं। टीम लीज सर्विसेज, अलग अलग स्टॉक्स में ये इन्वेस्टेड होते हैं। तो इन ग्रुप को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे इनके प्राइस सेक्शन को। HDFC AMC मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल दी, और 76,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर यहाँ पे देखोगे तो म्यूचुअल फंड हाउस है, और आप इसके रिवेन्यू को देख सकते हो, ग्रोथ ही। देखिए क्योंकि इनके पास पैसा है और ये पैसे से ही पैसा बना रहे हैं। अगर आप इन्हीं का प्रॉफिट देखो तो 1800 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है प्रॉफिट। कम थोड़ा ही ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट देखिए। उसी तरीके से एक और स्टॉक को देखूंगा मैं, UTI AMC। अब UTI AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी मार्केट में लिस्टेड है। अगर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उधार तो इनके ऊपर कहाँ से उधार होगा? देखिए ये म्यूचुअल फंड के थ्रू एंड ऑल पैसा लेते हैं और उसी को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पे देखिए 1600 करोड़ के पास का रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 700 करोड़ के आसपास का है। तो नंबर्स काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर वाह क्या कंपनीज है। चलिए चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने HDFC AMC का चार्ट लेके आ रहा हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। देखिए जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई के पास जाता है, मैं आपको बस हमेशा कहता हूँ कि ये अलर्ट जोन है। देखिए कभी भी हो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही जाती है कि दिस इज़ द लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए कई बार यहाँ पे रिजेक्शन का जोन होता है।
यहाँ पे जब आप बाइंग करोगे, यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है तो इंतजार कीजिए कंसोलिडेशन करेक्शन का, और किसी टाइम फ्रेम पे साइकिल बदले और वापस साइकिल स्टार्ट हो, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ लो रिस्क वाली। तो इसलिए मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि ये एक जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, ये जोन इससे ऊपर का बोनस एरिया की प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है जनरली। और हमारे लिए अगर अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो देखिए लोअर लो है कि नहीं है, डाइवर्जेंस हायर लो, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी ये लेवल, कहाँ पे स्टार्ट होता है अगर आप तसल्ली से देखो, ये लेवल या फिर ये कंसोलिडेशन जोन। तो ये लेवल कौन सा है 2000। अब क्या भाई आपको कह रही तो बढ़िया रैली दे दी इसने, है कि नहीं है, अभी गया भी नहीं है उस जोन में। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा डाइवर्जेंस का 2 पॉइंट सिस्टम विद डाइवर्जेंस का सिचुएशन था, वो यहाँ पे देखने को मिला एचडीएफसी एएमसी के शेयर्स में। तो बहुत ही बढ़िया, अब ये हमको सिखा रहा है, समझा रहा है। अब देखिए ये अपने बिल्कुल टारगेट के पास है। अगर आप वीकली चार्ट पे आरएसआई को देखते हो तो क्या आप इस जोन में कभी किसी स्टॉक में बाइंग करोगे जो कि 85 है? तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा कि यहाँ पे या तो प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, जो कि एक छोटा सा करेक्शन कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट पुल बैक की तौर पे आएगा। तो हमेशा जरूर ध्यान रहे, ये सबसे रिस्की जोन्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता है, बट दीज आर अंडर द हाई रिस्क जोन्स। तो ये जरूर ध्यान दें, जरूर समझें, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से किस तरीके से आपको झटका लगा था, आपने देखा कितना टाइम वाइज प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ था मैं कहूँगा, ऑल्दो हुआ था 40-50%, लेकिन टाइम वाइज कितना टाइम इसको होल्ड करना पड़ा ऐसी सिचुएशन पे जब मार्केट आसमानों पे गई थी। अब और ध्यान देंगे, देखिए ये तो एक एग्जांपल आपके सामने था, अब यूटीआई का हमने डिस्कस किया था, तो यूटीआई का फिर एग्जांपल आपके सामने रखिए, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी आसमानों पे पहुंच चुका है और यूटीआई एएमसी भी उसी के ग्रुप का शेयर है। आप जरा इसको देखिए, यहाँ पे वो मूवमेंट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट जोन है, ज़्यादा दूर ये है नहीं, लेकिन वो मूवमेंट अभी तक यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पिछले हफ्ते के। अब बार बार हम कहते हैं ना कि किस तरीके से जो है वॉल्यूम्स, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स, अगर आप देखो किस तरीके से वॉल्यूम्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट एक वॉल्यूम बना था जो लग रहा था कि यार ये स्टॉक में एक नई जान फूंक सकता है। अब वहाँ पे अगर आप देखो किस तरीके, कहाँ पे आरएसआई का लेवल है और अभी किस तरीके से आरएसआई का लेवल है, बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट वाला लेवल है। और एचडीएफसी एएमसी में हम आरएसआई लेवल इन जोन पे जा चुके हैं। देख रहे हो ना पिछली बार किस तरीके से भाग के आसमानों पे गया था। तो इसीलिए मैं इनको डेंजर जोन्स कहता हूँ, डेंजर जोन्स। इसलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेजेस जो है वो अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं, तलाश की जाती हैं लो रिस्क वाली। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं डेली पे, वहाँ पे सिचुएशन को देखिए। अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा और इंपॉर्टेंट जोन था 800 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये एएमसी का स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है आने वाले कुछ टाइम के लिए, जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ज़रा देखिए किस तरीके से प्राइस सेक्शन बना है, और ये ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन था दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट इन प्रोग्रेस वाले बात को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए, हमने यूटीआई एएमसी का स्टॉक को डिस्कस किया, हमने एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक को डिस्कस किया। हाँ, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो वेबसाइट है वो ट्रेंड लाइन है। इसमें आप देख सकते हो जैसे एचडीएफसी ग्रुप के हमने शेयर्स को भी देखा था, भाई कितनों में यहाँ पे होल्डिंग बड़ी है, कितनों में कोई प्रमोशन नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप कभी म्यूचुअल फंड्स को भी फॉलो कर रहे हो कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कौन सा शेयर खरीदा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं मेन में जाऊँ यहीं पे दिख जाता है कि हाँ, जैसे एचडीएफसी ग्रुप ने अभी रिसेंटली बाजेल प्रोजेक्ट्स को, डेल्टा कॉप को खरीदा, ल्यूपिन को खरीदा है ना, आईसीआईसीआई ग्रुप ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, जेपी एसोसिएट्स को बाई किया, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को बाई किया, उसी तरीके से कोटक ने सीला फोम को, अभी रिसेंटली हमने सीला फोम भी डिस्कस किया था, तो सीला फोम भी इन्होंने अभी रिसेंटली बाई किया है। तो बहुत सारे लोग, अभी ये देखिए विधि स्पेशलिटी को इन्होंने बाई किया, एसबीआई ग्रुप ने नज़ारा टेक्नोलॉजी को बाई किया, डॉम्स इंडस्ट्रीज को बाई किया। तो आपको यहाँ से भी डिटेल मिल जाती है किस तरीके से कहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड कहाँ नजरें गड़ाए बैठा है। और ये डिटेल जैसे कैनरा ग्रुप की डिटेल्स आप देख सकते हो, तो कौन कौन से स्मॉल कैप्स में, कौन कौन से मिड कैप्स में आपको बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन की वेबसाइट है, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाती है फंड हाउसेस की। और भी ऑप्शन आपके पास होंगे, वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यही कहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।